कांग्रेस के नौ विधायक आफताब अहमद ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ देश के संविधान को बनाया बल्कि समरसता के उस भाव को भी आगे बढ़ाया जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। नूर जिले में देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नूर के आकेडा गांव में पहुंचकर गोष्ठी आयोजित की। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए खिराजे अकीदत पेश की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नूर विधायक चौधरी आफताब अहमद ने की, जबकि कांग्रेस जिला संयोजक महताब अहमद मुख्य रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम में 36 बिरादरी के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। कांग्रेस के नौ विधायक आफताब अहमद ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ देश के संविधान को बनाया बल्कि समरसता के उस भाव को भी आगे बढ़ाया जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। अंबेडकर ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश की अखंडता एवं एकता के लिए सतत प्रयास किया है। उन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें से सभी वर्गों को समानता का भाव मिले। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समरसता को बढ़ाने और भेदभाव की खाई पाटने के लिए देश को सशक्त संविधान दिया। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि भारत और चीन एक समय में ही आजाद हुए थे। जहां चीन ने एक पार्टी के राज को केंद्रित कर अपनी नीतियां बनाई तो वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहयोग से भारत में ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें सभी वर्गों को समान अवसर व एक वोट का अधिकार दिया। हालांकि अगर कांग्रेस चाहती तो वो भी एक पार्टी के राज अनुरूप संविधान बना सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी राज से अधिक देश निर्माण में अधिक गंभीर थी, जबकि आज की सत्ताधारी पार्टी समाज एक ही पार्टी के राज के लिए ध्रुवीकरण की कोशिश करने में लगी रहती है। विधायक आफताब अहमद ने कहा है कि अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, जिसके आधार पर आज भारत देश की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है जिसमें सभी प्रकार के सभी वर्गों को समान अवसर दिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सभी वर्गों के लिए बेहतर कार्य किया है। सच्चे अर्थों में देश के हर वर्ग के लिए अंबेडकर प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने समाज और देश को संगठित करने और संघर्ष करने का नारा दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि समाज में हर व्यक्ति शिक्षित हो। शिक्षित समाज से ही देश व प्रदेश का विकास संभव है। आज हमारे ऐतिहासिक गांव आकेड़ा में समाज के 36 बिरादरी के लोगों ने इकट्ठा होकर आज यहाँ बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खिराज अकीदत पेश करी है और उनके दिए हुए विचारों, आदर्शों और उनका संविधान के अनुरूप जो हमें आज़ादी मिली है, जो हमें हक मिला है, उस पे चल के हम अपनी संविधान को भी और अपनी आज़ादी को कायम रखेंगे। और इसी बात का संदेश आज इस इलाके के लिए हमारे यहाँ से सभी साथियों ने अपने विचार में रखे हैं और हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संकल्पों, उसके प्रति जो है हम अपनी पुनः उसको आस्था को और मजबूती के साथ अपने लोगों के बीच में जाके करेंगे, जिससे कि आज की जो चुनौती है, जो अंबेडकर विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, उनको हम जो है मिलजुल के उनके से अपना संगठन, अपनी मजबूती बना के एकजुट होकर उनसे लड़ने का काम करें। मौजूदा सरकार की हम बात करें तो बाबा साहब को कितना मान सम्मान इस सरकार में मिला? मैं समझता हूं कि देखा कि देश की सर्वोच्च सदन जो है लोकसभा में किस तरीके से देश के गृह मंत्री ने जो बयान दिया था सदन के पटल पे खड़े होके, वो अंबेडकर जी के और उनकी प्रति उनका क्या सम्मान है, नजरिया है, उसको उसको जो है प्रकट करता है और उजागर करता है कि उनकी आज के दिन भी आजादी के बाद कहते तो संविधान और आजादी के लिए है, लेकिन करने में किस तरीके के वो अंतर है और क्या सोच है। मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि जो आज संविधान ने हमें ताकत दी है और जिस तरीके से आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पड़ोस के राज्य राजस्थान में जो हमारे सम्मानित विपक्ष के नेता हैं,
टीकाराम ज्यूली के मंदिर में आमंत्रण देने के बाद जब वो उसमें अपनी पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मंदिर को जो है पवित्रता के नाम पे, शुद्धिकरण के नाम पे उसको धोने का काम करते हैं। ये अपने आप में शर्मनाक तो है, लेकिन उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की असली जो सोच है, विचार है, उसको प्रकट करता है, उसको जो है दिखाता है। यहाँ गांव में जो है पीने के पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, यहाँ स्कूल की, रास्तों की समस्या है। उस पे हम पिछले 5 साल हम जब विधायक रहे तो उस पर काम किया है और बहुत जल्दी पीने के पानी में और बिजली का लिए जो 33 केवी का सब स्टेशन मेवली गांव में बना है, उससे बिजली और पानी की समस्या का जो है बहुत जल्दी निदान मिलेगा। और स्कूल के और रास्तों के लिए भी बहुत जल्दी सरकार से प्रयासरत है कि उन चीजों को भी लोगों के मूलभूत सुविधाओं के में को मिले, जिससे कि यहाँ के छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करके करें। और इसी के साथ साथ यूनानी मेडिकल कॉलेज जो हमने पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रदेश का आकेड़ा में बनाने का फैसला किया था, विधानसभा में हमसे अभी सवाल लगाया था, वादा किया गया है क्योंकि 10 साल से उस पर काम पूरा नहीं हुआ, बहुत जल्दी उसे करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि मेवात के रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने का काम करें, लोगों की भलाई का काम करें और लोगों को जो समस्या उन्हें दूर करें। मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी अगर